बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि जब भी किसी के बॉडी में पेन हो या किसी के जोड़ों में दर्द हो तो जो मोस्ट कॉमनली हम पेन किलर यूज़ करते हैं वो डेक्लोफेनेक होती है। डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आती है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो कि इसके जेनेरिक नेम जो कि ब्रैकेट्स में मेंशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने आपकी स्क्रीन पर दो पिक्चर्स अपलोड की हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक में डेक्लोफेनेक सोडियम आपको नज़र आ रहा होगा और एट द सेम टाइम जो दूसरी टैबलेट है वहाँ पर आपको डेक्लोफेनेक पोटासियम नज़र आ रहा होगा। अब इस डेक्लोफेनेक सोडियम और डेक्लोफेनेक पोटासियम में क्या फ़र्क है उसको हम आज स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि डेक्लोफेनेक सोडियम एंड डेक्लोफेनेक पोटासियम इसकी एब्जॉर्प्शन एंड ऑनसेट। रिमेंबर रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है। एब्जॉर्प्शन ये है कि आपने कोई भी मेडिसिन ली और फ्रॉम द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेट्स सपोज आपका ऑरल रूट है, तो स्टमक या इंटेस्टाइन से होती हुई आपके ब्लड तक जो मेडिसिन पहुंचेगी उसको हम क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन का। और ऑनसेट ये होता है कि आपने कोई भी मेडिसिन ली फ्रॉम द ऑरल रूट, लेट्स सपोज आपने यही डेक्लोफेनेक ही ली, तो जिस टाइम के बाद वो अपना इफ़ेक्ट शो करेगी उसको हम क्या नाम देंगे, ऑनसेट का नाम देंगे। तो जो डेक्लोफेनेक सोडियम होती है इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है फ्रॉम योर बॉडी, जबकि जो डेक्लोफेनेक पोटासियम होती है इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, चूँकि एब्जॉर्प्शन स्लो है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन, चूँकि ये ज़्यादा टाइम ले रही है ब्लड तक जाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इफ़ेक्ट देगी उसका भी वो भी ज़्यादा टाइम लेगी। तो जो डेक्लोफेनेक सोडियम होती है इसकी एब्जॉर्प्शन भी स्लो और ऑनसेट भी स्लो, मतलब कि ज़्यादा टाइम लेने के बाद बॉडी के अंदर अपना इफ़ेक्ट शो करेगी। जो डेक्लोफेनेक पोटासियम है इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, चूँकि फास्ट एब्जॉर्प्शन है तो इसका ऑनसेट भी क्विक होगा, फास्ट होगा। सेकंड, इसका ड्यूरेशन। जो डेक्लोफेनेक सोडियम है ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम करती रहती है, जबकि जो डेक्लोफेनेक पोटासियम होती है इसका ड्यूरेशन कम होता है और ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सी क्लिनिकल यूजेस, किन किन कंडीशंस में हम ये दे सकते हैं? क्रोनिक पेन के लिए। क्रोनिक पेन ऐसा पेन होता है जो ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए आपके बॉडी में रहे। लेट्स सपोज आपका जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गए या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक्चुअली जोड़ों की बीमारियां हैं दोनों, तो ये एक लंबे अरसे तक चलती हैं। तो उन क्रोनिक पेन के लिए हम डेक्लोफेनेक सोडियम यूज़ करेंगे। डेक्लोफेनेक पोटासियम हम कब यूज़ करेंगे, जब आपका एक्यूट कंडीशंस हो, मतलब आपको सडनली एक्यूट पेन फील हुआ और वो एक्यूट पेन ज़्यादा अरसे तक के लिए नहीं होता बल्कि चंद दिन या चंद हफ्तों तक के लिए हो सकता है। उसमें जो मोस्ट कॉमनली कंडीशंस हैं वो आपके पास माइग्रेन के अटैक हो गए, डेंटल पेन हो गया, मसल स्प्रेन हो गया, डेस्मेनोरिया। ये एक्चुअली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं वुमेन के अंदर, जो पीरियड पेन जिसको हम मोस्ट कॉमनली कहते हैं। ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन, सर्जरी के बाद जो पेन होगा उसके लिए हम डेक्लोफेनेक पोटासियम यूज़ करेंगे। फार्मूलेशन के अंदर रिमेंबर रखिएगा कि जो डेक्लोफेनेक सोडियम होती है वो इंटायरेक्ट कोटेड टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं। इंटायरेक्ट कोटेड टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं कि इनके ऊपर जो स्टमक की एसिडिटी है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये जाके इंटेस्टाइन में हल होती हैं, आपकी आंत में जाके हल होंगी। जबकि जो डेक्लोफेनेक पोटासियम है ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं, ये जल्दी जल्दी हल होती हैं। इनफैक्ट ड्यू टू दिस रीज़न, चूँकि ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं तो ये इनकी जो एब्सॉर्प्शन है वो फ्रॉम द स्टमक ही स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डेक्लोफेनेक आपने कब यूज़ नहीं करनी। अगर आप जानते हैं कि कोई पेशेंट अल्सर का पेशेंट है, मतलब उसको स्टमक अल्सर है, मैदे का अल्सर है, तो उसमें आप डेक्लोफेनेक जो कोई और जो पेन किलर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली जो एनसेड्स होती हैं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होगी और म्यूकस नहीं बनेगा
तो जो आप कहते हैं ना कि स्टमक के अंदर एक झिल्ली सी बन जाती है जो हमें स्टमक की एसिडिटी से, स्टमक की दीवार को, वॉल को स्टमक की एसिडिटी से बचा के रखती है। तो अगर आप डेक्लोफेनिक ले रहे हैं या कोई और एनसिड ले रहे हैं और आप ऑलरेडी अल्सर के पेशेंट हैं, तो वो म्यूकस जो है, वो झिल्ली जो है वो प्रॉपरली नहीं बनेगी, और वो नहीं बनेगी तो आपकी जो स्टमक की एसिडिटी है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, इफ़ेक्ट शो करेगी या हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करेगी टूवर्ड्स योर स्टमक वॉल। सो ऑल अबाउट दिस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।